गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस वाक्चन। आज मैं आपके साथ माय ड्रामेटिक फैमिली का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कुरन के अंदर जो भी पावर्स थी वो विंग के अंदर ट्रांसफर हो रही थी। अब आगे धीरे धीरे वो पावर विंग के अंदर क्या बोलते हैं विंग कंज्यूम कर रहा था उस पावर को अपने अंदर धीरे धीरे कर कर पता नहीं कैसे हमारे जो कॉन्से हैं कॉन्सेसर से भी ब्लैक ऑरा एमिट होकर वो धीरे धीरे कर कर सब कुछ विंग के अंदर आ रहा था। अब तो खांसे एकदम कांपने लग गई थी। वो डर जाती, ऐसा कैसे हो सकता है? कुरन के अंदर ही पावर्स है ना। पर कुर, पर विंग के अंदर उसका पावर कैसे जा सकता है? कैसे जा सकता है? सब लोग पैनिक हो रहे थे। तभी पॉसन सरन ने उसे इशारा कर कर रोक दिया था और धीरे धीरे कर कर विंग के अंदर पूरा उन दोनों की पावर्स पूरा अंदर जा चुकी थी। अब वो लोग भी बाकियों की कल्टीवेटर की तरह नॉर्मल कल्टीवेटर हो चुके थे। सिर्फ कल्टीवेटर हो चुके थे। वो सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। अब वरीड एक्सप्रेशन के साथ अपने बेटे को देख रहे थे। विंग अब एकदम वापस से उसी पोस्टर में था। वो अभी भी लेटा हुआ ही था। तभी अब कांसी सरन चीखते हुए बोलती है, माँ, ये क्या हो रहा है माँ? आपने कहा कि सिर्फ कुरैन की पावर विंग के अंदर डालना है या कहो वो खुद ब खुद अब्जॉर्व कर लेगा, पर उसके अंदर मेरे पावर कैसे चली गई है? आपको पता है ना? आपको पता है माँ? ये ये डोमानी कल्टीवेशन है माँ। ये इसे सीखना बहुत मुश्किल है माँ। ये अगर इसमें थोड़ा भी गड़बड़ी हो हमें ही आनी होता है माँ। आपको पता है ना माँ, ये प्योर कल्टीवेशन की तरह नहीं है। आपको पता है माँ, ये क्यों नहीं रोका आपने? क्यों नहीं रोका? ऐसा बोलकर चीखती है। तभी बॉक्स से अपनी आंखों को बोलती है, कुछ नहीं होगा उसे। समझ में आया तुम्हें? कुछ नहीं होगा। और हाँ, ये पावर ऐसी शक्ति है कि वो बाकियों की जो भी पावर होगा उन सबको ऑब्जर्व कर लेती है। यहाँ पर यहाँ पर जो भी खड़े थे उन सबके पास ना कोई पावर था ना कुछ था, इसीलिए उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। और तुम्हारे पास एक कल्टीवेशन की पावर है, इसीलिए उस पावर ने तुम्हारी पावर्स को भी कंज्यूमेट कर लिया। अब कांसे बोलती है, माँ, आप क्यों नहीं समझ रही माँ? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भीम के पास मेरे पावर है। मैं व्हीन के लिए तो मैं अपना खुद का जान भी दे दूँ माँ। वो मेरा बेटा है। मैं बस वरीड हो रही हूँ माँ, इस पावर के चलते मेरे बच्चे को कोई हानि ना पहुंच जाए, ऐसा बोलते हैं। तभी कौशल सर बोलती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को। समझ में आया तुम्हें? तुम्हारा बेटा 100 साल तक जिएगा, उसे कुछ नहीं हुआ है। इस बार तो तुम्हारे बेटे या तुम्हारे फैमिली मेंबर को कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? ऐसे बोलती है। कौशल सरन की बात सुनकर सब लोग नोट करते हैं। तभी उनकी नजर सामने जाती है क्योंकि वहां पर एक जोर का झटका जैसा कुछ सुनता है। सब लोग वहां पर देखते हैं कि अब विंग पूरे हवा में फ्लोट होकर खड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहा था। सब लोग पैनिक होते हुए सामने की नजारा देख रहे थे। जैसे ही देखते हैं कि विंग पूरा अपना आंखों को खोलता है, विंग जैसे ही आंखें खोलता है उसका पूरा आंख लाल हो चुका था। उसे देखकर तो सब लोग तो एकदम डर गए थे, सिर्फ डरते हुए देख रहे थे। तभी बॉसन सरन उसके पास जाती है, उसके माथे के बीचों बीच कुछ सिंबल जैसा बनाती है। जैसे ही वो बनाती है विंग एकदम बेहोश होकर यानी कि बाउसन सरन की बाजू में ही गिर जाता है। बाउसन सरन उसे पकड़ लेती है और बोलती है, इस बार सब कुछ ठीक होगा मेरा बेटा। ऐसा बोलकर उसकी फॉरहेड पर किस करती। तभी वो वांगजी को देखकर बोलती है, ले जाओ तुम्हारे हस्बैंड को, ऐसा बोलती है। तो वो भी नोट कर देता है। तभी भावसन सरन बोलती है, रुको, ऐसा बोलकर वो आसपास देखती है और वहां पर एक स्पेल जैसा पढ़ देती है। बोलती है, तुम दोनों यहीं पे रहो, लगता है कि हमें जाना होगा। तभी वांगजी कंफ्यूज होते हुए उन्हें देखता है। तभी भावसन सरन बोलती है, मुझे लगता है कि ये अपने पहले ईद पर गुजरने वाला है। मुझे लगता है कि तुम यहीं पर हो क्योंकि तुम उसकी अल्फा हो, है ना? और वहां पर क्वार्टर में जाना ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। विंग का फेरोमोन्स आउट ऑफ कंट्रोल है। वहां पर बहुत सारे अल्फा भी है, शायद उसे हानि हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुक जाओ और तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त हम कर देंगे, तुम यहीं पर रहो, ऐसा बोलते हैं। अब वांग जी बहुत स्टम्ड हो गया था। विंग का हिट, सब लोग अब थोड़ा पैनिक हो गए थे। तभी
कांसीधरन बोलती है, माँ आप ये क्या कह रही है माँ? अभी अभी विंग के अंदर मेरे और उसकी पावर चली गई है, जो हमारा नहीं है फिर भी उसके अंदर गई है माँ। वो वीक है, वो किस स्थिति में है हमें नहीं पता, वो कंट्रोल में है या काबू हम कर सकते हैं नहीं पता माँ। और उससे पहले आप विंग का हीट। बाउसन सरन गुस्से में अपनी बेटी की तरफ देखती है, बोलती है, कांग से चुप करो, उसका हस्बैंड क्यों है यहाँ पर, वो संभाल लेगा अपने हस्बैंड को। ऐसा बोलकर बाउसन सरन वांगजी की तरफ देखती है। वांगजी बोलते हैं, जी 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 मास्टर, मैं संभाल लूंगा, ऐसा बोलते हैं। सब लोग धीरे धीरे कर कर वहां से चलना शुरू कर देते। मैडम यू, मैडम लैन, काम से सब लोग वरीड थे। ऐसा नहीं था कि अल्फास वरीड नहीं थी, सब लोग वरीड थे कि अब क्या होगा। ऐसा बोलकर सब लोग वरीडनेस के साथ चले गए थे। वांग जी विंग को धीरे धीरे लिटाता है। तब तक थोड़ी देर में वहां पर बहुत सारा फल, खाना, सब कुछ वहां पर लेकर अरेंज किया गया था। तभी बॉसन सर बोलती है, आधे घंटे बाद ये होश में आ जाएगा। जैसे ही वो होश में आएगा उसका हीट ट्रिगर हो जाएगा, उसे संभाल लेना। ऐसे बोलते ही वो बाहर चली जाती है, एक स्पेल वहां पर पढ़कर रख कर चली जाती है। जैसे ही वो जाती है अपनी आंखों को बंद कर लेती है, बोलती है, हाँ मैं कर दिया, मैंने कर लिया। अब मैं तो आधा पार कर चुकी हूँ, अब सिर्फ आधा पार करना बाकी है। उसके बाद तो इस पर अंत उसकी है, ना कि हमारी। ऐसे बोलकर एक डेविल स्माइल करती है और वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वो काली कोठरी कमरे में वो इंसान चीखते हुए बोलता है, कैसे कैसे सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसा बोलकर चीखे जा रहा था। तभी वो इंसान बोलता है, हम क्या करें, हाँ हम क्या करें। मैंने जितना अब पता लगाया था कि अब तो उस कुरैन के पास कुछ पावर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम क्या करें। अगर अब उसके पास पावर नहीं है तो उसका पावर कहाँ जाने वाली है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो इंसान स्माइल करते हुए बोलता है, तुम हमारे स्पाई को वहां पर भेज देना, उसका पता भी हमें चल जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तभी वो इंसान बोलता है, जी जैसा आप चाहें। ऐसा बोलकर वो चले जाता है। वो काले इन लिबास में जो इंसान बैठा हुआ था वो हंसते हुए बोलता है, नहीं कभी भी हार मैं नहीं जाऊंगा। हाँ पिछले बार मैं हार कर भी जीत गया और इस बार भी जीत तो मेरी हो गई। इस बार तो किसी के पास ना कुछ है ना कुछ होगा, इस बार तो जीत तो मेरी ही होगी। ऐसा बोलकर एक डेविल स्माइल करते हुए वो इधर उधर टहल रहा था। दूसरी तरफ हमारे वांगशन जो गुफा में कैद हुए थे, अब आधा घंटे बाद जैसे ही वांगजी देखता है विंग धीरे धीरे अपने होश में आ रहा था, अपना फुल होश में आ रहा था। वो होश में आते हुए इधर उधर धीरे धीरे देखता है, देखता है उसे उसका गला सूखे जा रहा था। पानी पानी ऐसे कर कर तड़प रहा था। वांगजी उसके देखकर उसे देखकर बहुत ज्यादा वरिड हो गया था। वो अपने ओमेगा के पास जाता है, उसे अपने कंधे कंधे से उठ हिलाता है और बोलता है, पिंग पिंग उठो। तभी पिंग धीरे धीरे उठता है, वो बोलता है, अल्फा अल्फा, ऐसा बोलता है। तभी वांगजी बोलता है, क्या तुम ठीक हो विंग, तुम ठीक हो ना, तुम अपने होश में तो हो ना विंग, ऐसा बोलता है। तभी विंग हल्का सा नोट करता है। तभी हमारा जो विंग है बोलता है, अल्फा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा बोलता है। ऐसे जैसे विंग अपना फेरोमोन्स को धीरे धीरे लीक करते जा रहा था, वांगजी को समझ आ रहा था। वांगजी बहुत परेशान था कि अरे सब कुछ सही हो इस बार, उसे थोड़ा नर्वस भी हो रही थी। तभी वो एक गहरी सांस लेता है और वो आसपास देखता है, बोलता है, हाँ ये मेरी ओमेगा है, मुझे इसको संभालना होगा, ऐसे बोलता है। उसे हिलाता है, बोलता है, विंग होश में आओ, होश में आओ, ऐसा बोलता है। पर विंग के साथ कुछ अलग ही हो रहा था। वो धीरे धीरे उसका बॉडी रिएक्ट करने लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो, ऐसा बोलता है ना, हीट में ऐसा तप जाएगा। ऐसा लग रहा था कि वो, क्या बोलते हैं, कोई, क्या बोलते हैं, आग आग में वो जल रहा है, ऐसा तड़प रहा था। मुझे देख पा रहा था कि विंग की बॉडी से जितना ज्यादा स्वेट हो रही है और उसका फेरोमोन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, धीरे धीरे के कर कर वो अधिक मात्रा में बढ़ रही थी। वांगजी भी धीरे धीरे अपना कॉन्शियस खो रहा था, अपना कॉन्शियस खो रहा था। फिर भी वो धीरे धीरे होश में आने की कोशिश कर रहा था। अगर वांगजी का हिट ट्रिगर हो गई, पता नहीं विंग के साथ क्या होगा, क्योंकि वांगजी एक रेड ब्लड अल्फा है। जब वो उसका हिट में आता है वो
पूरा अपना होश ही खो देता है। ना वो कुछ याद भी नहीं कर पाता कि सामने क्या है, कौन है। वो पूरा एक क्या बोलते हैं, वो इंसान है, जानवर, किसी को नहीं पता। वो सब कुछ भूल जाता है जब वो हिट में यानी कि रेट में होता है तो वांगजी डर रहा था अपने विंग को हर्ट करने से। बहुत ज़्यादा डर रहा था क्योंकि इन 2 दिन में वांगजी विंग के बहुत करीब आ गया था। ये विंग का पहले बार है या वांगजी का भी पहले बार है। वो अपनी ओमेगा को डराना नहीं चाहता था। वो अपनी ओमेगा को प्यार से हैंडल करना चाहता था। पर यहाँ पर सिचुएशन ही कुछ इस तरह की बनी है कि वांगजी को बहुत डर लग रहा था। और धीरे-धीरे कर कर विंग पूरी तरीके से अपना हीट में आ चुका था। वो जैसे ही अपनी अल्फा को देखता है, वो बोलता है, "अल्फा प्लीज़ हेल्प मी।" ऐसे बोलकर वो प्लीड कर रहा था। जब वांगजी विंग की प्लीड कर सुनता है, वो तो पूरा क्या बोलते हैं, अपना होश ही खो देता है। वो भी विंग को अपने और करीब खींचता है। उसकी फॉरहेड को अपने फॉरहेड से लगा लेता है। बोलता है, "ओमेगा, माय ओमेगा।" ऐसा बोलते हैं। अब वांगजी उसका आँख गोल्डन नहीं रही थी। उसकी आँख पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। वो उसे देखकर बोलता है, "ओमेगा, मेरे ओमेगा, फाइनली तुम आ गए, मेरे लिए आ गए।" ऐसा बोलता है। तो विंग की ओमेगा भी एकदम अपने कंट्रोल ले लेते हैं। बोलते हैं, "अल्फा, अल्फा, मैं आ गया, अब अपने लिए आ गया।" ऐसा बोलकर वो अपनी अल्फा को तरफ देख रहा था। दोनों स्माइल करते। अब वांगजी ओमेगा को यानी कि उसके ओमेगा को अपने गोद में उठाता है। वहां पर एक बड़ी सी पत्थर जैसी थी, वहां पर उसे लिटा देता है। उसकी पूरे फेस पर किस किए जा रहा था, किस किए जा रहा था लगातार। विंग की आंखों से सिर्फ लगातार आंसू आ रही थी। वांगजी भी कुछ कम नहीं था, उसकी आंखों से भी आंसू बह रही थी। दोनों लगातार किस किए जा रहे थे। वांगजी विंग की नेक को देखते हुए बोलता है, "मेरे ओमेगा, मेरे ओमेगा।" बहुत पॉसेसिवली बोलता है और उसकी नेक पर एक जोरदार बाइट कर देता है। बोलता है, "मेरे, पूरी तरीके से तुम मेरे हो ही मेरे।" ऐसा बोलकर वो पॉसेसिवली उस ब्लड को लिक करता है। अब विंग भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वो भी उसे अपने करीब खींचता है। अपनी अल्फा को अपना बाइट दे देता है। बोलता है, "आप भी सिर्फ मेरे हो और हम दोनों के बीच में ना कोई आ पाया है, ना आ पाएगा।" ऐसा बोलते हैं और दोनों स्माइल करते हैं। वांगजी पॉसेसिवली विंग को और अपने करीब खींचता है। उसे ऐसे ही सीने से लगा लेता रखता है और थोड़ी देर बाद उसे हटाता है। उसके नेक पर किस करने लगता है। वहां पर हल्का सा उसका एक किस वाइट मार्क ऐसा उसकी पूरी बॉडी में पड़ना शुरू कर देता है। वो धीरे 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 से स्लाइड होते हुए नीचे नीचे की तरफ झुक रहा था। वो पूरी तरीके से विंग को अनड्रेस कर देता है। वो धीरे धीरे विंग को प्रिपेयर करता है, उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। वो लगातार विंग के साथ इंटीमेट होए जा रहा था क्योंकि अब तो विंग पूरी तरीके से उसका हिट में था। विंग के साथ वो पूर- पूरा 7 दिन तक ऐसे ही इंटीमेट होते रहता है। वो एक बार भी विंग को नहीं छेड़ता है क्योंकि पहले से ही कौशल सर ने वहां पर खाने के लिए सब कुछ अरेंजमेंट करके रख चुका था। और विंग और वांगजी का ये पहला हिट और रेट था। हाँ, वांगजी तो विंग से बड़ा है, फिर भी आज तक एक अजीब बात ऐसी है कि आज तक वांगजी हमारा रेट में कभी भी नहीं आया था। इसका वजह क्यों कभी भी क्यों नहीं जान पाए, किसी को नहीं पता। क्योंकि वो लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार वांगजी को क्या हो रहा है। पर सब लोग कहते थे कि हाँ, वांगजी एक रेयर ब्लड है, अल्फा है, तो शायद उसका हीट, ये क्या बोला, उसका रेड कब आएगी किसी को नहीं पता, इसीलिए सब लोग कुछ नहीं कह पाते। पर आज जैसे ही वो अपने ओमेगा को हिट में देखा, उसका रेड खुद ब खुद यहाँ पर ट्रिगर हो चुकी थी। और दूसरी तरफ वांगजी 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 तो बहुत फोर्सफुली अपने मेट के साथ सिर्फ इंटीमेट होने जा रहा था। उसे लगातार क्लेम किया जा रहा था, उसे नॉट भी वो कर चुका था। वो लोग ये 7 दिन अपना पीसफुल टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे थे। और दूसरी तरफ हमारे बाउसन सरन ने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बुलाने के लिए बोल दिया था। सारे सेट लीडर, एक भी मेंबर नहीं बचना चाहिए, ऐसा उसने बोल दिया था। और सब लोग जब बाउसन सरन की बुलावा सुनते हैं, सब लोग दौड़े दौड़े लैंड क्लैन आ जाते हैं। सबके बीच में अब बाउसन सरन खड़ी थी। बाउसन सरन सबकी तरफ देखती हैं, बोलती हैं, "शुक्रिया, जैसे मैं बुलाया आप सब भाग कर आए। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरी बात को आपने इतना अहमियत अहमियत रखा।"
शुक्रिया आपके लिए। ऐसा बोलते हैं तो सब लोग अपना नोट करते हैं, बोलते हैं मास्टर आप बुलाएंगे तो हम कहाँ भी आ सकते हैं मास्टर, ऐसा बोलते हैं। तभी बाबूसन सर सीरियस हो जाते हैं, बोलती हैं देखिए आपको यही बात कही जा रही थी ना कि कुरैन के पास शक्ति है, ऐसा बोलते हैं। सब लोग हाँ में सर हिलाते हैं। तभी कुरैन वहां पर आता है। जब सब लोग देखते हैं कि कुरैन के पास तक कुछ नहीं है, तभी बाबूसन शरण बोलती है जैसा कि आपने देखा कुरैन के पास ना कोई कुछ भी पावर्स नहीं है, और वो पावर किसी और के पास चली गई है, ऐसा बोलते हैं। तभी सब लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं क्या मतलब है आपका, किसके पास चली गई है, कहाँ चली गई है। तभी जो बाउसन सरन है वो बोलती है कि वो सारे पावर्स मेरी ग्रैंडचाइल्ड के अंदर चली गई है, और ऐसा बोलकर वो खामोश हो जाती है। तभी बाउसन सरन बोलती है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कर्ज टूट सकता है, जब ये टूट सकता है कि वापस नो भाई को वापस जन्म लेना होगा इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में, तब जाकर ये कर्ज टूट सकती है। और लगता है कि मास्टर लू भाई की हानि की वक्त हो गई है, और जैसे ही उनका जन्म होगा ये कर्ज भी अपने आप टूट जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी जिन वांगशन एक्साइटेड होते हैं, बोलते हैं उनका जन्म, इसका मतलब कैसे। तभी बाउसर सर एक स्माइल करते हुए बोलती है अगले जब मेरे ग्रैंड चाइल्ड जिस बच्चे को जन्म देगा वही लूबाई है, क्योंकि जो पावर लूबाई की पावर है वो पावर सब कुछ विंग के अंदर चली गई है। इसका मतलब वो पावर सब कुछ उनके बेबी में ट्रांसफर होकर आएंगे, जो बच्चा लूबाई है, क्योंकि ये पहले ही डेस्टिनेट है कि विंग और वांगजी ही उस बच्चे को जन्म देंगे। इसलिए मैंने अपने ग्रैंडचाइल्ड के लिए वांगजी को चुना था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं राजकुमारों की लिस्ट नहीं आई थी मेरे ग्रैंड चाइल्ड के लिए, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि इस महान काम के लिए मेरा ग्रैंड चाइल्ड ही चूज किया गया है, और उसका डेस्टिनेट पार्टनर डान वांगजी ही था। इसलिए मैं मेरे ग्रैंड चाइल्ड के लिए मैं लांग वांगजी को चूज किया। समझ में आया आप सबको। आप सब लोग एकदम शांत हो गए थे। अब मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ क्यों क्वीन और लांग की शादी हो रही है। अब अफसरन सीरियस होते हुए बोलती है जैसा कि मैंने बता दिया कि इन दोनों की शादी क्यों तय हो गई थी। अब क्वीन और वांगजी की लाइफ में जो बच्चा आएगा वही गार्ड लूबाई है। जैसे ही वो जन्म लेंगे वो अपनी पावर्स के साथ ही जन्म लेंगे। जैसे ही वो इस क्या बोलते हैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में वो कदम रखेंगे, उस कदम के साथ ही यहाँ पर कर्ज धीरे धीरे हटकर सब कुछ सही हो जाएगा। पर कुछ मुसीबत है, ऐसा बोलती है। तभी दिलवाक्शन बोलते हैं आप क्या हैं, आप कौन सी मुसीबत है मास्टर, ऐसा बोलते हैं। तभी बाउसन सरन बोलती है मुसीबत तो है अभी भी, जो इंसान है जो अभी भी काली विद्याओं का प्रयोग कर रहा है वो इतने टाइम तक कुरैन को हर्ट किया है। अब उसका अगला निशाना मेरा ग्रैंडचाइल्ड होगा। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि लूबाई का जन्म वापस से हो। इसका मतलब है कि सबके पास पावर आ जाना, क्योंकि अब पावर सिर्फ उसके हाथ में। इस वक्त अगर वो बीइंग को मारकर उसका पावर भी अपने अंदर कंज्यूम करेगा तो वो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज करेगा। समझ में आया आप सबको। सब लोग एकदम शांत हो गए थे। अब बॉक्सर सरन बोलती है कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ भी कर कर अब सिर्फ विंग को प्रोटेक्ट करना ही सबसे बड़ी बात है। अगर विंग को इस बार कुछ हो गया, अगर मास्टर लूबाई का जन्म वापस से नहीं हुआ तो ये कर्ज कभी भी नहीं टूट सकती है, और ऊपर से इस बार ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड भी क्या बोलते हैं मिट जाएगा। यहाँ पर ऐसा भी एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है किसी को पता ही नहीं चलेगा, ऐसा बोलते हैं। अब सब लोग एकदम पैनिक होने लग जाते हैं। तभी जो नी 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 फैमिली के मेंबर बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, अब कुछ करना होगा। तभी नी मुझे बोलते हैं कि हाँ हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम हम लैंड क्लैन के ऊपर नजर रखेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी लैंड क्लैन के ऊपर आक्रमण करे। हम पूरा कोशिश करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी जिन क्लैन भी बोलते हैं ठीक है, हम भी पूरा रक्षा करेंगे, हम सब कुछ सही करने की कोशिश करेंगे मास्टर। हम आपको विश्वास देते हैं कि हम अपना जान देकर भी
मास्टर वी को प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा बोलते हैं सब लोग। और सर बोलते हैं ठीक है, अब मुझे जाना होगा, क्योंकि अब आने वाला जो शक्ति है उससे मुझे भी लड़ना होगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप सब अपना ख्याल रखना, ऐसा बोलकर चली जाती है। तभी जिनगोंगशन बोलते हैं इतनी बड़ी बात है, अब हम क्या करें। तभी वो इधर उधर देखते हैं और जिन क्या बोलते हैं जिन गुआंगशान चिंगेंजुन को देखकर बोलते हैं हाँ, पर वी मास्टर वी और भांगची नहीं दिख रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तभी जिन गुआंगशान को देखते हुए बोलते हैं कि नहीं, वो दोनों अपने हीट और रेड में हैं, इसलिए हम सब यहाँ पर हैं, ऐसा बोलते हैं। अब जिन गुआंगशान सीरियस फेस में बोलते हैं ठीक है, आप इस बार उनका ख्याल रखिएगा, हम अपने आधा सैनिक को यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं। ठीक है, जब भी हमारे ज़रूरत हो एक बार बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे, ऐसा बोलते। और सब लोग अपने अपने क्लैन की तरफ निकल चुके थे। जिन गुआंगशन बहुत ज़्यादा वरीड था। अरे वो लालची तो था, पर वो भी पावर का भूखा था। पर कभी भी वो ये नहीं चाहेगा कि पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड ही मर जाए। अगर सब लोग मर गए तो वो किसके ऊपर रूल करेगा। उसे पावर चाहिए भाई, उसे सब कुछ चाहिए, ना कि ये पूरा कल्टीवेशन बर्बाद हो। इधर उधर टहल रहा था। तभी चिंसू गुस्से में आते हुए बोलते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मुझे सिर्फ अपनी वांगजी चाहिए, मुझे वांगजी चाहिए, ऐसा बोलकर पागलों की तरह इधर उधर घूम रही थी। जिन गुआंगशान पहले से तो बहुत सब परेशान थे। एक जोर का स्लैप मारते हुए बोलते क्या कहा तुमने, क्या तुमने सुना नहीं, बॉस सर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वो दोनों पेटेड पार्टनर है, उन्हें उस काम के लिए पहले ही चुना गया है, इसीलिए उन दोनों की शादी हो गई। और तुम एक तीसरे पर्सन कहाँ आ रही हो। देखो, पहले ही अपने लालच के चलते बहुत कुछ इस कल्टीवेशन वर्ल्ड ने खो चुका है। अगर मैं नहीं चाहता कि इस बार कुछ हो, देखो, मैं लालची हूँ, मैं मानता हूँ, मैं पावर चाहता हूँ, सत्ता चाहता हूँ, सब कुछ चाहता हूँ, पर ये नहीं चाहता कि सब लोग मर जाए। सब लोग मर जाए मीन्स हम भी मर जाएंगे। देखो, तुम जिसके ऊपर लालच कर रही हो ना, वो पहले ही किसी और का है, समझ में आया तुम्हें। तभी जिनसू रोते हुए बोलती है फादर, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं लान बांगजी को पसंद करती हूँ फादर, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। तभी जिन वांगशान चीखते हुए बोलते तुम मेरी बेटी हो, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, अगर कोई और होता ना, अब तक मैं उसे मार चुका होता। देखो, मैं नहीं चाहता जिनसू कि तुम कुछ भी गड़बड़ करो। देखो, इस वक्त हम सबको एक साथ मिलकर लैंड क्लैन को प्रोटेक्ट करना है। हमें नहीं पता कि उस मास्क के पीछे कौन है जो मास्टर वी को मारना चाहता है। मास्टर वी को मारने का मतलब ये है कि हमारा भविष्य को मारना है। हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। अपने लालचीपन को दूर करो, तुम्हें वांगजी से भी कई गुना अच्छा हल्फा मिलेंगे, मैं तुम्हारे लिए लाके दूंगा। एक बार इस कर्ज को टूट जाने दो, सब कुछ सही होने दो, ऐसा बोलते हैं। जिनसू कुछ नहीं बोलती, वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई थी। वो अपने कमरे में जाकर रोती है, वो बोलते मुझे ना पावर चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वांगजी चाहिए, मुझे सिर्फ वांगजी चाहिए, ऐसा बोलकर रो रही थी। तभी वहां पर एक क्या बोलते हैं एक क्या बोलते हैं एक काले सुमोक में एक इंसान आते हैं, बोलता है ठीक है, तुम चाहती हो ना कि तुम्हें तुम्हारा वांगजी मिले। तभी जिनसू डरते हुए बोलते कौन है यहाँ पर, कौन है, कौन है, कौन है, ऐसा बोलकर डरती है। तभी वो इंसान पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है मैं तो अपना नाम नहीं बताऊंगा तुम्हें कि मैं कौन हूँ। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों का मकसद तो एक है। तुम्हें तो वो वांगजी चाहिए, मुझे सिर्फ वो बीइंग चाहिए, उसका वो पावर चाहिए, ताकि मैं इस पर रूल कर सकूं, ऐसा बोलते हैं। तभी जित्सु बोलती है पक्का ना, तुम मेरे वांगजी को तो कुछ नहीं करोगे ना, ऐसा बोलता है। तभी वो इंसान बोलता है ना ना, मैं कैसे वांगजी को कुछ कर सकता हूँ, तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, ऐसा बोलता है। तभी वो कैन क्या बोलते हैं, तभी चुनसु बोलती है मुझे 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 क्या करना होगा, मुझे सिर्फ वांगजी चाहिए, मुझे सिर्फ वांगजी चाहिए", ऐसा बोलते हैं। तभी वो साया बोलता है ठीक है, जब वक्त आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे क्या चाहिए, तो ऐसा बोलते हैं। तभी वो साया की बात सुनकर चिंसू एक डेविल स्मेल करते हुए बोलते ठीक है, अगर मुझे वांगजी मिल रहा है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगी, कुछ भी मतलब कुछ भी, ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रही थी। दूसरी तरफ पिंग और वांगजी, उनका रेट और हिट 7 दिन तक
बीत चुका है। सॉरी गाइस, मैं क्या बोलते हैं, इंटीमेट सीन को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्या बोल रही हूँ, मैं ज़्यादातर, आपको पता है कि मैं ज़्यादातर उस सीन को एक्सप्लेन ठीक से नहीं करती हूँ। फिर भी फिर भी मुझे क्या बोलते हैं, मैं 18 प्लस सीन को एक्सप्लेन करती हूँ बोलकर मुझे $100 तक मिल चुका है यार, एक एक पार्ट पर। आपको पता है मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, फिर भी मुझे मिला है। और मैं सच में मेरा चैनल को खोना नहीं चाहती हूँ। पहले से मुझे ये कहा गया है कि मेरे चैनल में ऐड नहीं शो हो रहा है, इसके चलते मेरा चैनल बंद हो जाएगा, ऐसा बोलकर मुझे क्या बोलते हैं, एक वार्निंग मिल चुकी है। और मैं नहीं चाहता कि मुझे और कुछ प्रॉब्लम को फेस करना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार छोड़ना, क्योंकि मैं तो चाहती थी कि अगर हो जाए तो हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, पर मेरे कुछ प्यारे सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं क्या मेरे चैनल के साथ कुछ हो। मुझे उनके लिए तो कम से कम रहना होगा। मैं चाहती हूँ कि, मैं जानती हूँ कि ज़्यादातर मेरे चैनल को क्या बोलते हैं, बहुत लोग सब्सक्राइब तो किया है पर व्यूज़ नहीं आ रहा है। फिर भी कुछ लोग हैं जो मुझे, मेरा क्या बोलते हैं, रेगुलर व्यूवर्स हैं, मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ कि मेरा चैनल को खराब कर कर। आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, सब एक्सप्लेन के बीच में मुझे बात करने के लिए। बाय बाय।